रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल और धार से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कचरा पीतमपुर भेजा जाएगा। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 250 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर बना करके कचरा भेजा जा रहा है। और तस्वीर आप देखिए, 2 जनवरी के तड़के पीतमपुर पहुंच जाएगा ये कचरा। पहले चरण में 10 किलो कचरा नष्ट किया जाएगा। हाईकोर्ट की एजेंसी धुएं और राख की जांच करेंगे। करीब 300 अधिकारी पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए। तो 2 तस्वीरें, बेहद अहम तस्वीरें, ना सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि धार के लिए भी। हम सभी को याद है कि किस तरह से 3 दिसंबर और 2 दिसंबर की दरमियानी रात एक बेहद बड़ा हादसा हुआ था भोपाल गैस त्रासदी का, और उसका कचरा आज भी निष्पादित करने के लिए एक अलग ही जंग वहां किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का परिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण दृष्टि से कोई भी खतरा न हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित SOP है, और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहाँ उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है, और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने। कितने जवान लगाए गए, कितने जवान सुरक्षा में? पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान है, और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी, उन जगहों पे वहाँ स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुँच जाएगी। तो भोपाल पुलिस आपने देखा कि भोपाल पुलिस कमिश्नर का भी कहना है कि सुरक्षा के बीच और पुलिस जवान। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और यहां पर फैक्ट्री के भीतर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की यहां पर अनहोनी ना होने पाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि विरोध भी इसका किया जा रहा था। और अब भोपाल से इस कचरे को धार ले जाया जा रहा है। ये अपशिष्ट, ये जो जहरीला बताया गया था, और इस कचरे का निष्पादन, इसका नष्टकरण जरूरी था, इसलिए कोर्ट के निर्देश के बाद आज यहां से ये कचरा पीतमपुर के लिए रवाना किया गया है। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है और इस पर लोगों का विरोध भी है। जिस जगह पे कचरा ले जाया जा रहा है वहां पर भी विरोध हो रहा है, लेकिन फिलहाल भोपाल के यूनियन कार्बाइड से कंटेनर में भर के यहाँ से कचरा रवाना कर दिया गया है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ में पटिया, IBC 24 भोपाल। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा ये रखा हुआ था, और अब इसे 12 कंटेनर में पैक किया गया है, लोड किया गया है। और देखिए अब माना जा रहा है कि कल सुबह तक ये धार पहुंच जाएगा बड़ी संख्या में। इसी बीच आप देखिए 250 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, भारी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है, और आज रात में ही पीतमपुर इसे रवाना किया जा रहा है। अफसरों का कहना है कि कंटेनर उस समय रवाना किए जाएंगे जब सड़क पर ट्रैफिक नहीं रहेगा। अभी सिर्फ 37 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाया जाएगा। पर्यावरण विद जितने भी हैं वो, और एक स्पेशल टीम बनाई गई है, वो इस कचरे का पर्यावरण पर क्या असर होता है इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही फिर ये फैसला किया जाएगा कि बाकी के कचरे का निष्पादन होगा या नहीं होगा। तो देखिए जहरीले कचरे का बखेड़ा लगातार बना हुआ है। 40 साल बाद, सोचिए 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा हटाया जाएगा। भोपाल से इंदौर के धार ले जाया जा रहा है। दरअसल इसको पीतमपुर के पास इसे जलाया जाएगा। 6 जनवरी को पहले कचरे को नष्ट किया जाएगा, करीब 37 मीट्रिक टन, और फिर यह देखा जाएगा कि किस तरह से इसका असर एनवायरनमेंट पर होगा। क्योंकि पीतमपुर जो वासी हैं उनका यह कहना है कि जब इस कचरे को आप भोपाल में नहीं जला सकते तो फिर आखिर पीतमपुर को क्यों चुना जा रहा है। तो लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहरीले कचरे को यूनियन कार्बाइड से ले जाने की तैयारी रविवार दोपहर से ही शुरू हो गई थी, और कुल 12 टैंक हैं जिन्हें अभी इस वक्त यहां पर रखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, क्या कुछ अभी आप वहां पर देख पा रहे हैं जो अलग अलग टैंक्स में अपलोड किया गया यूनियन कार्बाइड के कचरे को, क्या यहां से उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए ये जो 12 कंटेनर है वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रवाना हो चुके हैं। भोपाल के करौंद चौराहे होते हुए ये जो है बाईपास से इंदौर के लिए रवाना होंगे, पीतमपुर के लिए रवाना होंगे, और भोपाल के यूनियन कार्बाइड परिसर से जो है 12 कंटेनर रवाना हो चुके हैं। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ग्रीन कॉरिडोर में जो है पुलिस की गाड़ियां हैं सामने, और उसके बाद बीच में 12 कंटेनर है जिनमें कचरा रखा गया है, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जिसको कहते हैं, और उस कचरे को यहाँ से भोपाल से रवाना कर दिया गया है। पीतमपुर में
जो है इस कचरे का निष्पादन होगा और कोर्ट के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हो रही है और जगह जगह इसका विरोध भी हुआ और अभी आने वाले समय में विरोध भी होगा। पीतमपुर में लगातार वहां पर लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, लेकिन भोपाल से इस कचरे को यहाँ से रवाना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कचरे को उठाने में के लिए पूरी वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया गया। वैज्ञानिक पद्धति के जरिए जो है मजदूरों से और जो वैज्ञानिकों की टीम के जरिए जो है यहाँ से कचरा भेजा गया और भेजा गया है। उस कचरे को उसी पद्धति से वहां पर भी नष्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की जो टीम है, पुलिस अधिकारियों की टीम भोपाल से लेके पीतमपुर तक ग्रीन कॉरिडोर के दौरान भी मौजूद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों की जो टीम है वो कचरे के साथ साथ उनके वाहनों का काफिला भी जो है साथ में जो है कंटेनरों के साथ गया है। तो ये भी एक बड़ी, क्योंकि सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस कचरे से कहीं किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो, जनहानि न हो, किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक नुकसान न हो। रासायनिक कचरा है, इसलिए तमाम जो है एहतियात भी बरते जा रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से इस पूरे जो है कचरे को यहाँ से ले जाकर वहाँ निष्पादन करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और अब जो है पूरी रात ये जो है ग्रीन कॉरिडोर के जरिए पीतमपुर ये कचरा पहुंचेगा और वहां पर इसको नष्ट करने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां पर होगी। ठीक है विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पीतमपुर में 3 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया है, इतना खुलकर विरोध किया जा रहा है और सरकार के ऊपर प्रेशर, क्योंकि 6 जनवरी तक हर हाल में सरकार को इस कचरे का निष्पादन करना है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि कल तक हर हाल में पीतमपुर ये कचरा पहुंच जाए। तो क्या वक्त ये बताया जा रहा है कि कब तक पीतमपुर में ये पहुंच जाएगा ये कचरा, और क्या तुरंत वहां जाकर के इसे निष्पादित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए, पीतमपुर पहुंचने में, भोपाल से पीतमपुर पहुंचने में करीब 4 घंटे का वक्त लगेगा और ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा एक तरफ का ट्रैफिक जो है वो जो है रुका रहेगा। उसमें सिर्फ जो है ये 12 कंटेनर और पुलिस की जो आगे पीछे गाड़ियां चलेगी काफिले में, और जो टीम है जो इस कचरे के निष्पादन के को यहाँ से उठाने के लिए, वहाँ निष्पादन के लिए आई हुई है। कुछ अधिकारी गुजरात से भी आए हैं, ये भी बताया गया है। ये पूरी टीम साथ में है। तो ऐसे में यहाँ से करीब 4 साढ़े 4 घंटे का जो वक्त है पीतमपुर पहुंचने में लगेगा। उस दौरान जो है पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो है इस 12 कंटेनर को लेके चलेगा। तो यही एक समय है। और बात रही विरोध की, तो विरोध लगातार हो रहा है, और लेकिन सरकार के ऊपर दबाव है कि जो है न्यायालय के आदेश का पालन भी हो और जन भावनाओं का भी ध्यान रखा जाए। तो इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से सरकार को जो है काफी सावधानियां बरतनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि के जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं, इंदौर के जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं, और वहाँ की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी इसका विरोध कर रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में ये दावा जरूर किया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई जो है रासायनिक कचरे से कोई नुकसान नहीं होगा, जन हानि नहीं होगी और प्राकृतिक नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जो जन भावना है, क्योंकि जिस तरह से 40 साल पहले भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और उसकी वजह यूनियन कार्बाइड में बनने वाली जहरीली गैस थी, वो उसके बाद ये कचरा जो है, तो निश्चित तौर पर इसकी जो संभावना है लोगों को है कि कहीं इसके रासायनिक खतरे का जो उपयोग खतरा जो है वहां पर ना हो, वहां की प्रकृति के साथ ना हो, वहां के जनजीवन के साथ ना हो। तो ये तमाम खतरे को देखते हुए वहां पर जन भावनाएं जो है विरोध में निकल कर सामने आ रही है। जनप्रतिनिधि भी उसके विरोध में है, लेकिन सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यायालय के निर्णय, न्यायालय के आदेश का पालन करने का दबाव भी था। इसलिए गैस त्रासदी विभाग और पर्यावरण विभाग ने मिलकर जो है इस पूरे कह सकते हैं कि इस पूरे कचरे को यहाँ भोपाल यूनियन कार्बाइड से ले जाने से लेके पीतमपुर पहुंचाने तक का जो है पूरा एक बहुत ही कह सकते हैं कि तकनीकी पूर्ण और किसी प्रकार के कोई नुकसान न हो, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक पद्धति से यहाँ से कचरे को ले जाया गया है। और अब यूनियन का परिसर खाली हो गया है कचरा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है भोपाल में कचरा बना हुआ था यूनियन कार्बाइड परिसर के अंदर, उसके आसपास भी, क्योंकि कहा जा रहा था कि यूनियन कार्बाइड के परिसर में जो कचरा रखा गया था इससे भूजल वहाँ का वो भी प्रदूषित हो रहा था, और इसके साथ ही भूजल प्रदूषित होने के साथ साथ जो है वहाँ जो जमीन की जो मृदा है उस पर भी जो इसका विपरीत असर पड़ रहा था। ये भी
जो है कई रिपोर्ट्स में सामने आया था, और उसके बाद से कहा जा रहा था कि इस कचरे का निष्पादन जरूरी है, क्योंकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर के आसपास की जो रहवासी बस्तियां हैं उस पर इस कचरे का असर पड़ रहा था, क्योंकि रखे रखे जो है नष्ट होने के साथ साथ जो है विवेक, देखिए लगातार हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द अब इसका निष्पादन, और आखिरकार 40 साल बाद भोपाल से इस कचरे को हटाया जा रहा है। लेकिन लगातार अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति धार वासियों के बीच है, क्योंकि पीथमपुर में लगातार इसका विरोध हो रहा है। न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता बल्कि लगातार जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं। और सीधे अब रुक कर लेते हैं धार का। अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, भोपाल से कचरे को रवाना कर दिया गया है, विवेक हमें पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन पीथमपुर में इस वक्त किस तरह की तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर के थोड़ा उसका भी अपडेट बताइए हमें। जो यूनियन कार्बाइड का भोपाल गैस त्रासदी का जो जहरीला कचरा है, इसको पीथमपुर की इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जलाया जाना है। जो रामकी कंपनी है, यहाँ पर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद से लगातार यहाँ तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जिला प्रशासन द्वारा जो है यहाँ पर जो कचरा है उसको लेकर, जलाने को लेकर यहाँ तमाम संगठन और जो जनप्रतिनिधियों उनको लेकर बैठकें की गई थी, उनको विश्वास में लिया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पीथमपुर के जो जनप्रतिनिधि और जो संगठन है उनमें जो था इस कचरे को यहाँ पर जलाए जाने को लेकर लगातार विरोध उभर कर सामने आ रहे थे। लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ किए जा रहे थे। आज भी शाम की आपको बताऊं कि शाम को सर्वदलीय यहाँ बैठक की गई। साथ ही कल भाजपा के स्थानीय सहित कई वरिष्ठ नेता भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात करने भोपाल पहुंच रहे हैं। इसी बीच जो है सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा था कि आज देर रात जो जहरीला कचरा है यूनियन कार्बाइड का, वो पीथमपुर की रामकी कंपनी 12 डंपरों के जो कंटेनर है उनके माध्यम से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो भोपाल है वहां से यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा है जो है पीथमपुर के लिए रवाना किया जा चुका है। उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है कचरा यहाँ लगभग 4 से 5 घंटे बाद पहुंच सकता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग 300 से अधिक अधिकारी और पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा चारों ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है। खास बात यह है कि जो परिसर है, जो रामकी का जो कंपनी परिसर है, परिसर के अंदर लगभग 50 जो है प्राइवेट बाउंसर भी बुलवाए गए कंपनी के द्वारा। इसके अलावा लगभग 50 पुलिस कर्मियों की भी अंदर तैनाती की गई है। विशेष सुरक्षा अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि भोपाल से पीथमपुर तक और यहाँ जब जलाने की जो भी इनकी गतिविधि शुरू होगी उस दौरान लगातार जो है यहाँ पर जो विशेषज्ञ है उनकी निगरानी में ये काम होगा। हर चीज पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। लेकिन जो यहाँ प्लांट है, प्लांट के आसपास लगभग 500 मकान हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनमें वो डर लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि इस जहरीले कचरे और जो ये यूनियन कार्बाइड का था, ये जो गैस त्रासदी हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसको लेकर लोगों में एक खासा भय व्याप्त है। और पुलिस प्रशासन सहित जिला प्रशासन भी यहाँ बिल्कुल तैनात है। एक खास बात और बता दूं कि ये पूरा जो नष्टीकरण का जो मामला है, यूनियन कार्बाइड के कचरे के नष्टीकरण का, इसको लेकर स्थानीय जो प्रशासन है उनको जो है बाहर रखकर जो है भोपाल और केंद्र से ही पूरी गतिविधियां जो है वो यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनकी जो सुरक्षा को लेकर जरूर जो है मदद दी जा रही है। और आपको बता दो कुछ ही देर में यहाँ पर जो 3 से 4 घंटे बीच यहाँ पर जो है यूनियन कार्बाइड के जो 12 कंटेनर हैं जिसमें जंबो बैगों में भरकर जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा है उसे यहाँ पर लाया जाएगा। जी आकांक्षा जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित। लेकिन अमित, आपसे थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार विरोध भी हो रहा है पीथमपुर वासियों के तरफ से। हालांकि एक सरकार के ऊपर प्रेशर के हर हाल में उन्हें 6 तारीख से पहले कचरा निष्पादन करना है। हालांकि अभी सिर्फ 37 मीट्रिक टन ही होगा, तो 3 तारीख का यहाँ पर बंद का आह्वान भी किया गया है। उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की, प्रशासन की, और क्या उससे पहले ही मामला सुलझ सकता है अमित, इसकी कुछ संभावना? जी देखिए, कल जो है डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री से मिलना है। यहाँ भाजपा के कई स्थानीय और बड़े नेता भी जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही 3 तारीख को जो मजदूर संगठन है उनकी ओर से पीथमपुर बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लगभग सभी लोगों ने समर्थन दिया है और लगभग पीथमपुर बंद करने की बात कही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक संगठन है जो आज दिल्ली भी पहुंचा है, जहां जंतर मंतर पर वे लोग वहां पर आंदोलन की बात करके
और यहाँ से निकले हैं और वहां पर आंदोलन इस कचरे को जलाने के विरोध में करेंगे। हालांकि जो है हाईकोर्ट के निर्देश हैं उस अनुसार प्रशासन लगातार अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जो ये विरोध है, विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है यहाँ के लोगों का और संगठनों का विरोध सामने आ रहा है। जी आकांक्षा जी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित, और तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि लगातार इंतजार यही किया जा रहा था कि कब भोपाल से यूनियन कार्बाइड का ये जहरीला कचरा यहां से हटेगा, लेकिन अब ये चिंता बढ़ा रहा है धार वासियों की, पीथमपुर वासियों की, क्योंकि 337 मीट्रिक टन बहुत बड़ी मात्रा में इस केमिकल कचरे का, जहरीला कचरे का निष्पादन होना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब ये उतना जहरीला नहीं रह गया है और पूरे साइंटिफिक तरीके से काफी देख रेख के बीच में इसका निष्पादन किया जाएगा। हालांकि जो कुछ सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता है, उनका यह भी कहना है कि इसे जमीन के अंदर गड़ा देना चाहिए ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट ना होने पाए। हालांकि पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से ही इसका निष्पादन होना है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीथमपुर से रवाना कर दिया गया है। सड़क पर जब ट्रैफिक ना रहे इसलिए इस वक्त को तय किया गया है ताकि ज्यादा लोगों से कांटेक्ट में ना होते हुए ये जो तमाम जो व्हीकल्स हैं जो तैयार किया गया है उसे रवाना किया गया है। ठीक है, लगातार हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। धार से अमित वर्मा हम तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं और भोपाल से विवेक बटैया। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, यहां से तो रवाना कर दिया गया है इन तमाम कंटेनर्स को और भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद है, कब तक धार ये पहुंच जाएगा? देखिए, धार पहुंचने में करीब 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है और ग्रीन कॉरिडोर में जो है इस कचरे को यहाँ से ले जाने की व्यवस्था की गई है। लगातार जो है पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ से लेकर पीथमपुर तक लगाई गई है। इस कचरे को ले जाने में 12 कंटेनरों में करीब 337 टन के आसपास जो है कचरा भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, मीट्रिक टन 337 मीट्रिक टन के आसपास कचरा भरा हुआ है। 30 मीट्रिक टन जो कचरा जो है एक कंटेनर में है। 12 कंटेनर यहाँ से लगाए गए हैं, यहाँ से भेजे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारियों की टीम साथ में है। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक पद्धति से जिन लोगों को इस कचरे का निष्पादन करना है, इस कचरे को वहाँ पीथमपुर तक पहुँचाना है, जिन्होंने यहाँ पर कंटेनर में कचरा लोड करवाने से लेकर पूरी प्रक्रिया जो है अपनाई है, वो लोगों की टीम भी इसके साथ गई हुई है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं भोपाल की गैस जो भीषण गैस त्रासदी थी, विश्व की सबसे भीषण गैस त्रासदियों में से एक भोपाल की गैस त्रासदी थी। आज से 40 साल पहले वो मंजर, यही दिसंबर का महीना था और वो मंजर जो भोपाल की जनता ने देखा था, लोगों की जो जान यहाँ गई थी, उसके बाद ये कचरा भोपाल के लिए एक बहुत बड़ा, खासकर यूनियन कार्बाइड परिसर जो है उसके आसपास की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था। क्योंकि जो सर्वे हुए, जो रिपोर्ट्स आई, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो कई सर्वे यहाँ पर हुए थे, उसमें ये बात निकलकर साफ हुई थी कि यूनियन कार्बाइड के आसपास जो बस्तियाँ हैं उनमें आज भी जो है यूनियन कार्बाइड परिसर का जो ये कचरा है और वहाँ जो गैस रिसी थी उसका जो प्रभाव है, उसके कारण वहाँ की बस्तियों में आज भी जो पानी है पीने का वो साफ़ नहीं मिल पा रहा है। भूजल स्तर वहाँ का प्रदूषित हुआ है, वहाँ की जो मृदा है, वहाँ की जो मिट्टी है, उस पर भी इसका असर पड़ा। तो ये लगातार जो इस कचरे को लेकर ये बात हो रही थी कि इसको कहाँ जलाया जाएगा, कोर्ट की निगरानी में अब जो है कोर्ट के निर्देश पर जो है अब यहाँ से ये कचरा रवाना हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करना है, उसके पहले जो है इस कचरे को भोपाल से रवाना किया गया है। इसका निष्पादन जो है पीथमपुर में जिस जगह होना है वहाँ पर भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। भोपाल से लेकर पीथमपुर तक जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल जब इस कचरे को यहाँ से ले जाया गया तब यूनियन कार्बाइड परिसर के अंदर से लेकर जो है पूरे भोपाल की जो बाउंड्री जहाँ तक इसको ले जाना है वहाँ तक भी बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है जगह जगह तैनात किया गया था। ट्रैफिक रोका गया था और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर यहाँ से इसको रवाना किया गया। कंटेनर की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े कंटेनर थे। विवेक, एक सवाल ये भी कि ये कहा जा रहा है कि 337 मीट्रिक टन में से अभी फिलहाल सिर्फ
37 मीट्रिक टन कचरे का निष्पादन किया जाएगा। लेकिन तो क्या भोपाल से ये जो कचरा जा रहा है कि ये पूरा 337 टन कचरा यहां से भेजा जा रहा है, माफ कीजिएगा 337 मीट्रिक टन, जब वहां पर 37 मीट्रिक टन ही सिर्फ जलाया जाएगा तो बाकी का कचरा क्या अभी पीथमपुर में रखा जाएगा, और उसके लिए वहां पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आई है उस जानकारी के अनुसार अभी कुछ कचरे को, देखिए यहाँ से पूरा कचरा ले जाया जा रहा है और वहाँ कुछ कचरे को जलाकर ये देखा जाएगा कि उसका दुष्प्रभाव तो नहीं वहाँ पर पड़ रहा है, किसी प्रकार की कोई जो है समस्या तो नहीं हो रही, वहाँ पर प्राकृतिक समस्या तो नहीं है, वहाँ पर प्रकृति को किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं है, वनस्पतिक नुकसान तो नहीं है या जन सामान्य को कोई नुकसान तो नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों को देखा जाएगा कचरे को जलाने के बाद, और उसके बाद वहाँ पर पूरा कचरा जलाने की प्रक्रिया वैज्ञानिक पद्धति से होगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कचरे के अंदर जो रासायनिक जो प्रक्रिया थी या रासायनिक प्रभाव था वो अब उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक एहतियात बरता जा रहा है, किसी प्रकार का कोई जनहानि न हो, किसी प्रकार का कोई वनस्पतिक नुकसान न हो, क्योंकि इस तरह के ज्वलन कह सकते हैं रासायनिक जो पदार्थ है। बिल्कुल विवेक, और देखिए लोगों का डरना लाजमी भी है क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के जो जख्म है वो आज भी हमारे सामने, हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आज भी जूझ रहे हैं उस दर्द ने जो जख्म दिए थे। तो ऐसे में लोगों को तो डर लगेगा ही, भले ये कहा जाए कि अब उसका उतना इफेक्ट नहीं है, काफी अब इसका जो केमिकल इफेक्ट है वो भले ही कम हो गया हो। अमित, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि जैसे कि विवेक हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी सिर्फ 37 मीट्रिक टन ही कचरे का निष्पादन किया जाएगा, लेकिन पूरा कचरा यहां से वहां भेजा जा रहा है, तो जो बाकी का जो 300 मीट्रिक टन कचरा हो जाता है उसे वहां पर कहां रखा जाएगा, उसके लिए वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है, और जो पर्यावरणविद हैं और जो एक्सपर्ट्स की टीम है जो पूरा ये प्रोसेस देखेगी कि कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है कि किस तरह से ये अध्ययन किया जाएगा? कंपनी है यहाँ पर जो परिसर में कचरा रखने के लिए कंक्रीट जो है, मोटे कंक्रीट का विशेष एक लेयर तैयार की गई है। इसके अलावा जो है कचरों को विशेष प्रकार के पॉलीथीन के बैग हैं जो उसमें जो है विशेषज्ञों की निगरानी में पैक कराए जाकर यहाँ पर रखे जाएंगे। और फिलहाल आपको बता दूं कि जो यहाँ जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार एक एजेंसी है जो इसके धुएं पे और इसके जो राख है उसकी जांच करेगी, उस पर निगरानी रखेगी, और प्रथम चरण में चरणबद्ध तरीके से जो पूरा कचरा है जलाया जाना है। लेकिन प्रथम चरण में मात्र 10 किलो कचरा जो है जलाया जाएगा, जिसकी जो है प्रॉपर जांच की जाएगी कि उसमें किस तरह के यौगिक बन रहे हैं, उसकी गैस से कितना प्रभाव है या किस तरह का प्रभाव हो रहा है। उसके बाद ही जो है आगे के चरण जो है वो पूरे होंगे। इसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो कचरा रखने का स्थान है वो एक मोटा कंक्रीट का बनाया गया है। इसके अलावा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनकी तरफ से भी जो एयर पॉल्यूशन यंत्र होता है उसके द्वारा सतत यहाँ पर जो है लगातार अभी से मॉनिटरिंग चालू कर दी गई है और लगातार इस तरह की मॉनिटरिंग कचरा जलने तक जो है वो जारी रहेगी। जी आकांक्षा जी। ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, आपसे भी समझना चाहेंगे कि लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा था, बंद का आह्वान अलग किया गया है, और थोड़ा ये समझाइए कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पूरे मध्य प्रदेश का धार का पीथमपुर, तो ऐसे में पीथमपुर को ही क्यों ऑप्ट किया गया है? क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत सारे वहां पर इंडस्ट्रीज है, लेकिन ऐसी जगह में कचरे का निष्पादन करना जाहिर सी बात है लोगों के मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, डर तो लगेगा ही। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये वैज्ञानिक पद्धति से हो रही है। इस कचरे को वहाँ जलाने के पहले कई सालों से रिसर्च हो रही थी कि आखिर जो रामको कंपनी है जहाँ पर इस कचरे को ले जाया जा रहा है वहाँ पर इस कचरे को जलाया जाता है तो उसको किसी प्रकार के कोई दुष्परिणाम तो वहाँ पर नहीं होंगे। तमाम वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, तमाम रिसर्च के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कोर्ट में, तभी कोर्ट ने आदेश दिए कि अब इस कचरे को वहाँ पर जलाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया उससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई अचानक की गई प्रक्रिया नहीं है कि 1 या 2 घंटे में या 1-2 महीने में या 1-2 साल में की गई हो। लंबे वक्त से ये चर्चाएं थी कि पीथमपुर में इस कचरे को भोपाल से ले जाकर जलाया जाएगा, वहाँ पर इसका निष्पादन किया जाएगा, इसको नष्ट किया जाएगा, और उसके बाद से उस पर अध्ययन हुआ कि इसका कोई प्रभाव तो वहाँ पर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम तो नहीं पड़ेगा। इन तमाम पद्धतियों को अपनाने के बाद ही यहाँ से कचरे को वहाँ तक
ले जाया गया है। पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कोर्ट के निर्देश पर ये प्रक्रिया हो रही है। सरकार के जो विभाग है, चाहे वो पर्यावरण विभाग की बात करें या फिर हम बात करें जो गैस त्रासदी विभाग है उसकी बात करें, तमाम विभागों के अधिकारियों के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा, यहाँ तक कि ये भी जानकारी आई कि गुजरात से भी वैज्ञानिकों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची थी। तो इन तमाम जो है प्रक्रियाओं के द्वारा ही इस कचरे को वहाँ पर निष्पादन के लिए ले जाया गया है। उसके पहले कई सालों से जो है इस पर एक तरह से चर्चाएं, रिसर्च हो रही थी और उसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए तभी ये फैसला लिया गया है कि इस कंपनी में इस कचरे को नष्ट किया जा सकता है ले जाकर। ये कोई 1 या 2 दिन या ऐसे कोई कम समय में अपनाई गई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जन भावनाएं, जनता का जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता, क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके जो परिणाम थे वो पूरे विश्व ने देखे थे। ऐसे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये कचरा वहाँ से ले जाने के बाद जो है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई होगी। पूरा एक रिसर्च हुआ होगा उसके बाद ही, लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से भय मन में, एक जो जन भावनाओं का जो एक हो सकता है कि इससे नुकसान होगा जनता को, ये एक तरह से विरोध जो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि किस तरह भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वही नुकसान यहाँ प्रकृति के साथ, यहाँ पर वनस्पति के साथ, जलवायु के साथ तो इस कचरे के कारण नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें लोगों के मन में आशंकाएं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद चूँकि कोर्ट ने कहा है, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी है, ऐसे में पूरी प्रक्रिया के तहत ये कचरे को यहाँ से ले जाया गया है और पूरी प्रक्रिया के तहत वहाँ पर इसका निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, अब अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे कचरे के निष्पादन के लिए करीब 5 महीने का वक्त लग सकता है, तो 5 महीने तक मतलब ये पूरा कचरा निष्पादित किया जाएगा, तो इसको लेकर के किस तरह से तैयारी की गई है? जिस कंपनी ने पूरी ये जिम्मेदारी उठाई है उसको लेकर के क्या प्रोसेस रहने वाला है? जी, आपको बता दूं आकांक्षा जी, अब तक कंपनी प्रबंधन से जो भी वरिष्ठ अधिकारी जो बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जो 337 मेट्रिक टन कचरा है, इसको जलाना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी और खासकर उस कंपनी के लिए, क्योंकि लगातार जो है प्रदूषण या जरा सी चूक भी जो है वो एक बार फिर से किसी हादसे को जो है सामने ला सकती है। इसको लेकर हालांकि कंपनी द्वारा विशेष जो है प्रबंध किए गए होंगे और जिला प्रशासन की जो है लगातार इसको लेकर जो है पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि हर प्रकार से जो है इस कचरे का जो हाईकोर्ट है उसका आदेश के बाद जो है कचरे का निष्पादन जो है, नष्टीकरण वो ठीक तरीके से हो जाए। हालांकि एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए भी और जो राम की कंपनी है उसके लिए भी, क्योंकि 337 मेट्रिक टन जो कचरा है वो जलाना एक लंबा समय जो है इस बात में कोई दो राय नहीं अमित की बहुत बड़ा प्रोसेस भी है और उतनी बड़ी चुनौती भी है। और अभी चुनौती तो ये कि किस तरह से 6 जनवरी के पहले इस कचरे को निष्पादित किया जाता है, वो भी विरोध के बीच। हालांकि हाईकोर्ट में मामला है, लगातार सरकार को भी जवाब पेश करना है, देखते आगे क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।